सद्गुरु आगम कहानियों में आज हम भगवती सूत्र शतक 13 उद्देशक 6 में उदायन राजा का वर्णन चलता है, वह कहानी सुनेंगे। पर जो शास्त्र में बताई है उस कहानी के पूर्व की घटना पहले आपको बताएंगे। सिंधु सोवीर देश के वितभय नगर में राजा उदायन राज्य करते थे। वे असीम शक्ति के स्वामी थे। वैशाली के राजा चेतक की प्रभावती कन्या के साथ उदायन का विवाह हुआ था। राजा उदायन के पास केशी कुमार नाम का भांजा रहता था। उदायन का राज्य सभी ओर से समृद्धिशाली था। राजा लौकिक दृष्टिकोण के साथ आध्यात्मिक दृष्टि से भी समृद्ध थे। उसी नगर में एक कुब्जा नाम की दासी थी जो देव मंदिर की पुजारिन थी। वह कुब्जा कुरूप थी, भद्दी थी, काली कलूटी थी, पर नारी हृदय उसके पास था। वह सेवा से सबको प्रसन्न कर लेती। एक बार गांधार देश से आए एक पुरुष को उसने अपनी सेवा से प्रसन्न किया। पुरुष ने पुरस्कार में उसे एक दिव्य गुटिका दी। गुटिका अर्थात गोली। उसने गोली निगली तो देखते ही देखते वह एक सुंदर ऐसी कन्या बन गई। देखने पर लगा कि विश्व की रूप राशि सब इसी में पूंजीभूत हो गई हो। कुब्जा अब अनिंद्य सुंदरी, मोहिनी और स्वर्णवर्णी हो गई। उसका नाम भी कृष्णा कुब्जा से बदलकर स्वर्ण गुलिका हो गया। राजा उदायन स्वदार संतोषी, द्वादशव्रती श्रावक के लिए वह तो परदारेशु मातृवत थी और अन्य किसी में इतना साहस नहीं था जो देव पुजारिन का पुजारी बने। स्वर्ण गुलिका के रूप की चर्चा चारों ओर होने लगी और मालवपति चंडप्रद्योत, जिसकी राजधानी थी उज्जैनी, चंडप्रद्योत दुर्धर्ष योद्धा, विकट लड़ाकू और छल बल का सहोदर था। उसका उद्देश्य था सफल होना, दुश्मन को जीतना, अपनी इच्छाएं पूर्ण करना, भले ही उसे धर्म ठगाई करना पड़े, चोरी करना पड़े, छल बल का सहारा लेना पड़े और अपने कानों अपनी ही निंदा सुननी पड़े। वह ऐसा प्रचंड और विकट था कि लोग उसे चंडप्रद्योत की जगह उसे चंद्रप्रद्योत का नाम पर लोग उसे चंडप्रद्योत कहते थे। आसपास के राज्यों में भी उसका यही नाम प्रसिद्ध था। चंडप्रद्योत की एक दुर्बलता भी थी और वह थी उसकी काम लोलुपता। जब भी वह काम के वशीभूत होता, एक राजा के गौरवपूर्ण पद से नीचे उतरकर छिछोरा मनुष्य बन जाता। चंडप्रद्योत के कानों में उदायन की दासी का अप्रतिम सौंदर्य सुना तो उसे देखने के लिए वह लालायित हो गया। गुटिका ने एक बार स्वर्ण गुलिका का संदेश चंडप्रद्योत राजा को आया कि यदि समय आने पर विधवय के साथ ईंट से ईंट बजाने का साहस हो तो मैं आपके साथ भागने के लिए तैयार हूं। मुझे लेकर जाना है तो युद्ध की तैयारी भी करके रखना, ईंट से ईंट बजानी पड़ेगी। स्वर्ण गुलिका का निमंत्रण पाकर चंडप्रद्योत बासों उछल पड़ा, जो होगा सो देखा जाएगा, और यह सोचकर अनलगिरी नामक अजेय गंध हस्ती पर चढ़कर रात के अंधेरे और सन्नाटे में वीत भय के देव मंदिर पहुंचा और राजा उदायन के कुल की देव प्रतिमा तथा स्वर्ण गुलिका दासी को चुराकर रातों रात भाग गया। शौर्य, बल, पराक्रम और वीरत्व होते हुए भी राजर्षि उदायन युद्ध विमुख रहने वाले शासक थे, क्योंकि धर्म में उनकी रुचि थी। श्रावक के 12 व्रतों का पालन उन्हें इष्ट था। जब युद्ध की अनिवार्यता होती तो मजबूरन युद्ध क्षेत्र में उतरते। तब भी वे इतना ख्याल रखते कि शत्रुता को पराजित किया जाए, शत्रु को नहीं। रक्तपात कम से कम हो और शत्रु से द्वंद्व युद्ध करके ही हार जीत का
फैसला कर लिया जाए। प्रातःकाल का समय था। उदयन सम्राट का राज दरबार लगा था। राज सेवक ने एक संदेश दिया, जिसे सुनकर उदयन जैसे धीर ललित सम्राट का भी खून खौल उठा। सेवक ने कहा, प्रजापालक मालवपति चंडप्रद्योत स्वर्णगुली का दासी और देव प्रतिमा को चुरा कर ले गया। उदयन ने तुरंत निर्णय दिया, चंडप्रद्योत कायर है, कायर पर मेरा हाथ नहीं उठता, पर चोरों को क्षमा करना भी उचित नहीं है। चंडप्रद्योत ने चोरी ही नहीं की, मुझे चुनौती भी दी है। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अपने 10 सामंत राजाओं के साथ विशाल वाहिनी को लिए हुए उदयन जेठ की चिलचिलाती धूप में बढ़ा चल रहा था। मरु प्रदेश के चारों ओर रेत और उस पर पड़ी सूर्य किरणों से बनी मृग मरीचिका, पानी की एक बूंद के भी दर्शन नहीं। सेना में बढ़ने का उत्साह था, पर प्यास के मारे प्राण भी कंठ में अटके थे। 3 दिन इसी तरह पानी के लिए तरसते हुए बीत गए। करना या मरना के कठोर संकल्प ने सेना को मालव भूमि के निकट पहुंचाया। एक पहाड़ी पर उदयन ने पड़ाव डाला और अपनी स्वर्गीय पत्नी प्रभावती देवी का स्मरण किया। देवी की कृपा हुई और मरुभूमि पर पानी की वर्षा होने लगी। प्रभावती देवी ने अपने देवी बल से वहां एक सदानिरा पुष्करिणी का निर्माण किया। आज अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ के नाम से यह जानी जाती है। सबने पानी पिया और प्यास बुझाई। मालव की धरती को रोनती हुई अवंती के रण क्षेत्र में जा उठी सेना। राजा उदयन ने राजधानी उज्जैनी को चारों ओर घेर दिया और दयावीर उदयन ने चंड के पास संदेश भिजवाया, स्वर्णगुली का दासी और देव प्रतिमा को लौटाकर अपने चौर्य कर्म का प्रायश्चित कर लो, या फिर द्वंद्व युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करो। हार जीत का फैसला हम दोनों के द्वंद्व युद्ध से ही होगा। व्यर्थ का नरसंहार करने से कोई लाभ नहीं। द्वंद्व युद्ध में जो वाहन तुम चाहो चुन लो, वही मुझे भी मंजूर है। चंड ने चुराई हुई देव प्रतिमा और दासी को लौटाने से इनकार कर दिया और रथ युद्ध के लिए तैयार हो गया। उदयन रथ पर सवार होकर चंड से द्वंद्व युद्ध करने रणभूमि में आया। यहाँ भी चंड ने एक चाल चली। वह रथ के बदले अनलगिरी हाथी पर चढ़कर आया। उसकी इस धूर्तता को देखकर उदयन से उसकी भत्सना की। अरे छली, छल ही तेरा बल है। रथ का धोखा देकर तू गजारूढ़ होकर आया है। कायर, पहली बार तूने प्रतिभा भंग की। तुझे अपनी हाथी का बड़ा घमंड है। आज मैं तुझे बंदी बनाकर ही मारूंगा। उदयन ने बाण वर्षा से अनलगिरी को विचलित कर दिया। उसके चारों पैर, सूंड और मस्तक को छलनी बना दिया। दोनों ओर सेना द्वंद्व युद्ध का कौतुक देख रही थी। उदयन ने विद्युत गति से रथ को घुमाया और घायल हाथी पर से चंड को रथ में खींचकर बंदी बना लिया। उदयन ने सोचा, इसे ऐसा दंड मिलना चाहिए कि जिसे पूरा संसार इसके कामांध रूप की निंदा करता रहे। अतः उदयन ने उसके मस्तक पर दासीपति शब्द अंकित करवा दिया। विदभय की ओर प्रस्थान करते हुए उदयन ने मार्ग में 8 दिन का पड़ाव डाला। भादव का मास और पर्युषण पर्व। श्रावक व्रती जैन धर्मानुरागी अपने सामंत राजाओं के साथ पर्युषण पर्व करने उदयन राजा वही रुक गए। पर्व का 8वां दिन और अंतिम दिन संवत्सरी पर्व था। उदयन ने रसोइये से कहा, आज संवत्सरी पर्व है, मैं तो उपवास करूंगा। जो भी सैनिक, सामंत, सेनापति स्वेच्छा से उपवास करना चाहे वे करे। जो उपवास न करे उनके लिए भोजन बनाना, और हाँ, चंडप्रद्योत से पूछना, जो वे खाना चाहे उनके लिए बना देना। उनसे कहना आज मेरा उपवास है। रसोइये ने चंडप्रद्योत से पूछा, आज आप क्या भोजन करेंगे? चंडप्रद्योत शंकित हुआ। आज से पहले कभी उससे पूछा नहीं गया। जो उदयन के लिए बनता था वही मेरे लिए। आज ही क्यों पूछा जा रहा है? शंकित चंड ने रसोइये से पूछा। आज ही मेरी इच्छा क्यों पूछी जा रही है? रसोइये ने बताया, क्योंकि महाराज उदयन संवत्सरी पर्व का उपवास करेंगे।
वे भोजन नहीं करेंगे, इसलिए जो आप खाना चाहे बता दे। चंडप्रद्योत की शंका पक्की हो गई। सोचा अवश्य ही मुझे विष देने की यह चाल है। मैं भी चाल को चाल से काटना जानता हूँ। यह सोच चंडप्रद्योत ने कहा, महाराज से कहना मेरे माता पिता भी जैन धर्मी थे, अतः आज मैं भी संवत्सरी का उपवास रखूंगा। चंडप्रद्योत की उपवास की बात सुनकर उदायन के मन में सहधर्मी प्रेम जागृत हो गया और वे आत्मनिरीक्षण करते करते निश्चय कर बैठे, मुझे चंडप्रद्योत से क्षमा याचना करनी चाहिए। अपने शत्रुओं को मित्र बना लेना, उन्हें क्षमा कर देना ही तो इस पर्व की सार्थकता है। यह पर्व अखिल विश्व से प्राणी मात्र से क्षमा याचना करने का है, तो क्या मैं अपने निकट के शत्रु से भी क्षमा याचना ना करूं? सायंकालीन प्रतिक्रमण करके उदायन बंदी चंडप्रद्योत के समीप पहुंचे और बोले, हे सहधर्मी बंधु, मैं तुम्हें क्षमाता हूँ। चंडप्रद्योत ने मुस्कुराकर कहा, यह क्षमा का नाटक क्यों? पर्युषण पर्व क्षमाने के लिए होता है, क्षमाने का नाटक करने के लिए नहीं। राजन, मुझे पशु के तरह लोहे के पिंजरे में बंद रखकर आप मुझसे क्षमा मांग रहे हो? यही तो क्षमा की विडंबना है। यदि वास्तव में तुम्हारे हृदय में मेरे लिए क्षमा भाव है तो मुझे मुक्त करो। उदायन ने पुनः आत्मनिरीक्षण किया। चंड ठीक ही तो कहता है। इसके अपराध से शुद्ध होकर ही तो मैंने इसे बंदी बनाया था। यदि इसे मुक्त नहीं किया तो इसके अपराध को क्षमा भी नहीं किया। माना कि चंड दुर्दांत शत्रु है। ऐसे भयंकर शत्रु को छोड़ना एक राजा की महान भूल है, पर उदायन के क्षमावीर की पराजय भी तो नहीं हो सकती। इस प्रकार थोड़ी देर तक धर्म और राजनीति में द्वंद्व चला। राजा उदायन, युद्धवीर उदायन हार गया। श्रावक उदायन, राजर्षि उदायन तथा क्षमावीर धर्मवीर उदायन जीत गया। सम्मान के साथ चंड को मुक्त कर दिया गया और सहधर्मी तथा मित्र चंडप्रद्योत को क्षमावीर उदायन ने गले लगाकर पर्युषण पर्व की सार्थकता सिद्ध करते हुए कहा, आज से तुम मेरे सहधर्मी हो, सहधर्मी मित्र हो। जब उदायन ने ऊपर देखा तो चंड के कपाल पर दासीपति लिखा शब्द उसके मन में शूल सा चुभ गया। यह आवेश की भूल थी। उदायन ने चंड के भाल पर स्वर्ण पट्ट बांधा और दासीपति को ढक दिया और अपने पट्टबंध मित्र अवंतीपति चंडप्रद्योत को ससम्मान विदा कर दिया। इसके पश्चात भगवती सूत्र में वर्णन चलता है। उदायन राजा एक बार उदायन राजा ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म जागरणा करते हैं और धर्म जागरणा में उन्होंने यह चिंतन किया कि धन्य है वो ग्राम नगर कि जहाँ पर परमात्मा महावीर विचरण करते हैं। अगर ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए भगवान विधभया नगर में पधारे तो मैं भगवान के पास दीक्षित हो जाऊंगा। परमात्मा महावीर अपने ज्ञान से उदायन के मन की बात जान ली और 700 कोस का विहार कर विधभया नगर में पधारे। उदायन राजा ने परमात्मा की वाणी को श्रवण किया और दीक्षित होने का संकल्प किया। दीक्षा लेने के पूर्व उदायन राजा ने सोचा कि अभिची कुमार मेरा एक ही पुत्र है जो मुझे अत्यंत इष्ट एवं प्रिय है। अगर इसे मैं राज्य दे दूंगा तो यह मनुष्य संबंधी काम भोगों में मूर्छित हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा और अनादि अनंत दीर्घ मार्ग वाले 4 गति रूप संसार अटवी में परिभ्रमण करेगा। इसलिए अभिजी कुमार को राज्यारूढ़ कर भगवान के पास दीक्षा लेना श्रेयस्कर नहीं है। इस अपितु मैं अपने भांजे केशी कुमार को राज्याभिषेक कर प्रवर्जित होना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। इस तरह का चिंतन कर राजा उदायन ने अपने भांजे केशी कुमार को राज्य सौंपा और स्वयं ने भगवान महावीर के पास प्रवर्जा अंगीकार की। प्रवर्जा अंगीकार करने के पश्चात अभिची कुमार चिंतन करता है कि मेरे पिता ने राज्य मुझे नहीं दिया बल्कि अपने भांजे को दिया और इसलिए वह अपने नगर से दुखी होकर अपने परिवार सहित चंपा नगरी में कोनिक राजा के आश्रय में रहने लगा।
अभिची कुमार श्रमणोपासक था, जीव अजीव आदि तत्वों का ज्ञाता था। श्रमणोपासक होते हुए भी अभिची कुमार के मन में उदयन राजर्षि के प्रति वैर के अनुबंध युक्त थे। अंतिम समय तक उसकी आलोचना और प्रतिक्रमण किए बिना ही वह काल धर्म को प्राप्त हो गया। इससे वह असुर कुमार देवों में उत्पन्न हुआ और उदयन राजर्षि ने दीक्षा लेने के पश्चात उत्कृष्ट धर्म आराधना करके, संयम की आराधना करके मोक्ष पथ को प्राप्त कर लिया। इस तरह से उदयन राजर्षि की इस कथा से हमें यही शिक्षा लेना है कि हमें वैर शत्रु से नहीं, हमें शत्रुता को मिटाना है एवं उदयन राजा की तरह हर किसी को माफी मांगना है और माफ कर देना है। जय गुरु गणेश।